अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के हवाले से केमिस्ट्री नहम क्लास बहुत इंपॉर्टेंट मैं पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। कोशिश करें कि इन दोनों पेपर्स को अच्छे तरीके से रेडी करने की, और जो इन पेपर्स में डाटा शेयर हो रहा है, जो सवालात मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो अच्छे से तैयार करना। और पहली कोशिश यही करो कि फ़र्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के बच्चे दोनों पेपर्स को रेडी करें, क्योंकि पेपर बाज़ का मिक्स होकर आ जाते हैं, बाज़ का सेम टू सेम आ जाते हैं, बाज़ का 10% आ जाता है, बाज़ का 50% आ जाता है। लेकिन इतनी शॉर्ट होती है कि इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट में से क्वेश्चंस आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे, 100% गारंटी मतलब आएंगे। ठीक है, तो आपने इसको स्किप नहीं करना, कोशिश करो इनको अच्छे तरीके से करने की, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम के हवाले से पहले जो है वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों में आपके साथ शेयर करूँगा। सो पेपर केमिस्ट्री जी इंशाइए सवाल आते हैं जी। पहले है, पहला डब्बा है, टोटल 8 आएंगे, आपने 5 करने हैं। ये वाले जो सवाल है ना, इनको अच्छे से रट लेना। डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास बेस्ड ऑन C12 स्केल, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटासियम सल्फेट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स आर, पोटाशियम का इतना है, सल्फर का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है। ठीक है, आपने इसका एटॉमिक मास निकालना है। डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन में फ़र्क बताना है। स्टेट 4 यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के जो है वो आपने 6 यूजेस बताने हैं, 4 इस्तेमाल बताने, सॉरी। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल में फ़र्क बताना है। क्लोरीन और हाइड्रोजन और पानी का रिएक्शन आपस में बताना है कि क्या होता है। और इसके साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, उर्दू मीडियम में भी साइड पे दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो एक उर्दू मीडियम में भी इसको देख सकते हैं। कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो है 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने जो है बतानी है कि क्या होती हैं। स्टेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव रेस की 2 प्रॉपर्टीज बतानी। पॉजिटिव रेस होती हैं वो कनाल रेस आपकी। ठीक है, तो इसी तरह इधर जो सेकंड डब्बा है दूसरे पेपर का, वो भी बता देता हूँ, सॉरी सेकंड पार्ट जो है। ठीक है, क्वेश्चन 2 जो है, व्हाट इज एलिमेंट राइट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्मिंग अर्थ क्रस्ट ओशन और एटमॉस्फेयर में इनकी परसेंटेज बतानी है। हाउ मेनी टाइम्स मैग्नीशियम एटम इज हैवियर देन कार्बन एटम, by a few alpha particles did bounce back on striking with gold foil, differentiate between Bohr's and other forced atomic model, why modern periodic table is more acceptable than Mendeleev's periodic table, why ionization energy is taken as positive and electron affinity as negative, differentiate between periods and groups in periodic table, define atomic radius, also give its example। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से रेडी कर लेने हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल दी लेवल्स को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। मेरे साथ साथ आपने सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया है, उसके बाद आपने जाना है वीडियोस में। तो जैसे ही आप वीडियोस में जाएंगे सब्सक्राइब के बाद, तो आपको यहाँ पे देख के केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर दिख जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि आपने बुक में से क्या क्या तैयार करना है, क्या छोड़ना है। इसी तरह केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर आप लोगों को जो है इस वीडियो में दिख जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट लॉन्ग वगैरह जो है उस हवाले से मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ से आपने वीडियो को लाइक कर देना है ताकि वीडियोस जो है बाकी बच्चों को जल्दी जल्दी मिल जाए। तो ये दोनों काम आपने कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपको पेपर वगैरह जो यहाँ पे दिख जाएगा। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 है जी आप लोगों का, डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विद एग्जांपल, डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल, और डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेट द ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल के दरमियान आपने फ़र्क बताना है। डिफाइन आयनिक बॉन्ड विद एन एग्जांपल, डिस्क्राइब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को आपने बताना है। डिस्क्राइब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट द चार्ल्स लॉ ऑल्सो इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद इसका दूसरा डब्बा है, वाई डू नोबल गैसेज नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट आर मेटल्स, राइट देयर एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टीज, वेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, जस्टिफाइड। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन amorphous and crystalline solids along with examples, differentiate between dilute and solution and concentrated solution, also give examples. Why do suspensions and solutions not show Tyndall effect while collides do, how NaCl is soluble in water। उसके बाद है जी व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, व्हाट राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, इसमें से ऑक्सीडेशन नंबर इसका लिखना है। व्हाट विल हैपन इफ वी रिमूव साल्ट ब्रिज फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, differentiate between galvanic and electrolytic cell, which reactions occurs in down cells, write at least 2 physical and chemical properties of metals, why group 1 elements are called alkali metals and group 2 elements are called alkaline earth metals respectively, what is difference between steel and stainless steel, define electropositivity with one example, also give its trend in periodic table।
इसी तरह इस साइड पे डिफरेंशिएट जस्टिफाई विद एग्जांपल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कॉलाइडल सॉल्यूशन, डिफाइन एक्वा सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, इसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है क्लोरीन का। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, देन डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लोगों ने फ़र्क बताना है, डिफरेंशिएट बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड गिव एग्जांपल। उसके बाद लॉन्ग सा वाला आता है मोल और मालिक्यूल की तारीफ करें, 6 ग्राम पानी में मोल्स और मालिक्यूल्स की तादाद निकालें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेडिकल है, ये वाला बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है। Defined Rutherford atomic model also states observation made by Rutherford describe the formation of covalent bond, explain single, double, triple covalent bond. Define the Boyle's law, explain the experimental verification of Boyle's law. Define electron affinity, why it increase in periods and decrease in a group in periodic table. How much NaOH is required to prepare 500 centimeter cube of 0.4 molar solution. तो आपने कोशिश करनी है इन पेपर्स में जो सवाल आता है ना, इनको अच्छे से रेडी करना है। बाकी चीज़ें बेशक आप लोग स्किप थोड़ी बहुत करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पेपर वाले सवाल आपने नहीं छोड़ने, रटने हैं, ये फुल होने चाहिए। What do you know about chemical calculation? Explain it. Also describe mole mass and mole particle calculations. प्लम पुडिंग मॉडल को किसने गलत साबित किया था उसके बारे में बताना है। How will you justify that bond strength in polar covalent compound is comparable to that of ionic compound? Define and explain Charles law of gas with detail. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है उसका प्रिंसिपल बताना है, और सिल्वर या जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप लोगों ने बतानी है। सोलिबिलिटी क्या होती है तारीफ करनी है। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर इफेक्ट सोलिबिलिटी। तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अब कुछ MCQs जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ जब शेयर कर दी। तो 8 ग्राम CO2 में मोल्स की तादाद कितनी होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल गिवन मास बटा इसका मोलर मास करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसका कार्बन का जो है वो मोलर मास से निकाल लें तो ये आप लोगों का ऑलमोस्ट जो है वो 16 32 हो जाएगा, 32 जमा 12, ठीक है। तो 16 तो ये आप लोगों का बन जाएगा 0.18, ठीक है। ये इसका मोल्स निकल आएंगे। CH2 एम्पिरिकल फार्मूला है, ये किसका है जी, C6H12O6 इसका है। N शेल में ज़्यादा से ज़्यादा KLMN 32 एंड रूम टेम्परेचर पर सबसे हल्की धात कौन सी होती है, SR HD Li या जिंक, ठीक है। तो ये MCQs हैं, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन MCQs को देख लेना है, कोशिश करें कि इनको याद करने की। अगर इनके आंसर्स नहीं मिलते तो मुझे बताएं, मैं आप लोगों को जो है वो ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। और इसी तरह जो है वो ये MCQs हैं, ठीक है। सो इनको अच्छे से देख लेना आप लोगों ने। और भाई साथ साथ जो है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में जाना चाह रहे हैं जिसमें आप लोगों को ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स, ठीक है, और गेस्ट पेपर्स, पेपर स्कीम्स वगैरह दिखती हैं, तो आप लोगों ने इस पर कॉन्टैक्ट करना है। और ऑलमोस्ट इतनी जो है वो इसके चार्जेस होते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे, ठीक है। और टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। और प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम का मतलब है वो चीज़ें इसमें शेयर होते हैं जो कि पेपर में आएंगी और 100% गारंटी देती है कि उनमें से पेपर आपका क्लियर होगा। सो कोशिश करें इसको ज्वाइन करने की, इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छे हो जाएंगे और आप लोग बहुत अच्छे पेपर जो है दे लेंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सभी को अच्छे नंबरों से कामयाब करे और अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबर से इंशाल्लाह पाक कामयाब कर देगा। आपने प्लीज़ इनको याद करना है। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और 5 लाख स्टूडेंट्स की फैमिली कंप्लीट करें। मुझे आप पे यकीन है आप लोग जो है वो जल्दी कर देंगे। सो जल्दी से ये दोनों काम करने हैं। बाकी पेपर स्कीम वगैरह आ चुकी है, लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा। MCQs रहते हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।